Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad Yaqub and once again I am here. और आज मैं आपको 20 अक्टूबर का जो आइट्स टेस्ट हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। और बाय चांस ऐसा हुआ है कि 20 अक्टूबर का जो टेस्ट है वो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का जो कंडक्ट हुआ है वो एक ही टेस्ट है। और मेरे पास जो रिव्यूज़ आए हैं इस टेस्ट के वो 3-4 लोकेशन से आए हैं। एक इटली से मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने आइट्स का टेस्ट दिया है तो उन्होंने भी मुझे बताया इसके बारे में। उसके बाद इंडिया में 2-3 लोकेशंस जो हैं वहाँ से मुझे इसके बारे में पता चला। I've got a student पूनम, she is from India and she's told me about that। और उसके बाद जलंधर से there is another one, उन्होंने टेस्ट दिया है, his name is जस्मीन सिंह और उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। और फिर लाहौर में मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उन्होंने भी बताया। तो टेस्ट जो है वो एक ही है, बल्कि इसके अलावा 1-2 और लोकेशंस भी हैं इंटरनेशनल। तो ये पूरा जो जहां जहां पे भी टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो एक ही टेस्ट कंडक्ट हुआ है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और चालाकी पकड़ी है मैंने, इनकी चालाकी कहूंगा इसको। मेरी एक स्टूडेंट हैं, शी इज अपीयर्ड इन आईएलटीएस और उन्होंने अभी जो टेस्ट दिया तो वो कहती हैं सर लिसनिंग में एक जो सेक्शन था, आई गेस सेक्शन 2 या सेक्शन 3, वो एग्जैक्टली वही सेक्शन था जो पहले मुझे आया था अपने पिछले आईएलटीएस एग्जाम में। उन्होंने आईएलटीएस रिपीट किया है तो सेकंड टाइम जब आईएलटीएस दिया तो वो एक जो सेक्शन था वो पिछले टेस्ट से था। तो यहां से एक और चालाकी पता चलती है, वो ये है कि ये आईएलटीएस के टेस्ट को शफल भी कर देते हैं। अब देखिए ना, लिसनिंग में 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन उठाया किसी और टेस्ट का, दूसरा सेक्शन उठाया एक और टेस्ट का, तीसरा सेक्शन किसी और टेस्ट का, चौथा किसी और टेस्ट का, चारों को मिला दिया तो नया टेस्ट बन गया। ओके, तो इस तरह की भी चालाकियां हो रही हैं कि पुराने टेस्ट जो हैं उन्हीं को मिला के एक नया टेस्ट बना देते हैं। एंड सेम इज गोइंग ऑन विद रीडिंग में भी ऐसा हो रहा है और राइटिंग में भी ऐसा हो रहा है। तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, अल्लाह ना करे आपको रिपीट करना पड़े। लेकिन जो लोग आइल्स रिपीट करते हैं वो फिर बताते हैं कि जी, एक मेरी और स्टूडेंट थी, उन्होंने बताया था कि रीडिंग का पैसेज जो है वो मुझे पहले भी आया हुआ था, वही सेम पैसेज था। तो इस तरह से फिर हमें इसका पता चलता रहता है। आइए अब आगे चलते हैं। मुझे ये मैसेज आया है पूजा, हैदराबाद इंडिया से। मैंने इनका नाम पूनम ले दिया है। शी इज नॉट पूनम, शी इज एक्चुअली पूजा फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। एंड थैंक यू वेरी मच पूजा फॉर योर टाइम कि आपने ये पूरा मैसेज बना के मुझे सेंड किया। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस और आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या हुआ। अब ये जो टेस्ट है ये पेपर बेस्ड टेस्ट आया है और उसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं। एंड पूजा इज फ्रॉम अहमदाबाद और अहमदाबाद जो है ये अहमदाबाद जो है ये गुजरात इंडिया में है। मैंने हैदराबाद कह दिया, इट्स नॉट हैदराबाद, इट्स एक्चुअली अहमदाबाद। सो लिसनिंग का जो इनको टेस्ट आया है 20 अक्टूबर को, उसमें सेक्शन 1 में वो बोल रही हैं कि देयर वर 4 ब्लैंक क्वेश्चंस, यानी जो होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन जिससे हम कहते हैं, 4 क्वेश्चंस वो वाले थे। और सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस थे। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मल्टीपल चॉइस is becoming increasingly popular in IELTS listening as well as in IELTS reading। तो मल्टीपल चॉइस जो है उसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें। Then after that she's saying there were 4 questions relating to the map, यानी 4 questions ऐसे थे जो मैप से रिलेटेड थे। तो मैप जो है उसकी भी प्रैक्टिस करें। वैसे पिछले टेस्ट में मैप नहीं आया था लेकिन इस टेस्ट में मैप आ गया। अब बेसिकली ना एक मैं आप लोगों को और टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि जब आप अपनी आईएलटीएस की प्रैक्टिस करें उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपका स्कोर कम आ रहा है और फिर उस क्वेश्चन टाइप पे ज्यादा फोकस करें। बल्कि कोशिश करें कि आप इसको अपनी जब प्रेपरेशन करते हैं ना, प्रेपरेशन आप क्वेश्चन टाइप के मुताबिक करें। आपको पता है 4-5 क्वेश्चन टाइप्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। उसमें मल्टीपल चॉइस है, उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, उसमें आपके सेंटेंस कंप्लीशन है, डायग्राम कंप्लीशन है, मैप है, लिसनिंग और रीडिंग में। तो अगर आप सेंटेंस टाइप के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा कि कौन सी क्वेश्चन टाइप ऐसी है जिसमें मुझे मुश्किल पेश आ रही है, क्वेश्चन टाइप, और कौन सी क्वेश्चन टाइप ऐसी है जो मेरे लिए आसान है। तो जो मुश्किल है उस पर आप ज्यादा फोकस करें सो यू कैन गेट योर रिक्वायर्ड बैंड्स दैट टाइम एज वेल। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। लिसनिंग का इन्होंने हमें बताया और फिर उन्होंने बताया कि आगे कुछ फ्लो चार्ट था और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी थे। एक और स्टूडेंट ने मुझे इंडिया से मैसेज करके बताया था कि इस दफा का जो टेस्ट आया है वो बहुत मुश्किल था और उसमें जो है आसानी से चीजें समझ नहीं आ रही थी। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट लिसनिंग।
नेक्स्ट है जी हमारा राइटिंग का, और राइटिंग जो है इन्होंने पूजा ने जो दिया है ये एकेडमिक राइटिंग थी, यानी इनका एकेडमिक टेस्ट था। सो शी हैड प्रोसेस चार्ट। अब काफी अरसे के बाद ये प्रोसेस डायग्राम जो होती है वो आई है, वरना आमतौर पे बार चार्ट्स आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, लाइन ग्राफ्स आते हैं, लेकिन इस दफा जो टेस्ट हुआ है 20 अक्टूबर को उसमें प्रोसेस आया। और वो प्रोसेस क्या था कि रेन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये बता रही थी कि खासा टेक्निकल सा ये प्रोसेस था कि रेन वाटर यानी बारिश होती है, उसके बाद वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनमें से गुजरने के बाद रेन वाटर को पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। इस पे रिपोर्ट लिखनी थी। अब रिपोर्ट लिखने का तरीका भी वही है, इस पे मेरी वीडियोस भी हैं, खास तौर पे जो आपकी ये आता है प्रोसेस डायग्राम, इस पे भी मेरी वीडियोस हैं, तो उसको आप देख लें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से ये रिपोर्ट लिखनी है। और टास्क 2 जो है, टास्क 2 ये था सोसाइटी पेज मोर अटेंशन टू मेंस स्पोर्ट्स देन विमेन्स स्पोर्ट्स। तो इसकी आपने रीजंस बतानी थी कि ऐसा क्यों है, और पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ सिचुएशन, यानी सोसाइटीज जो हैं वो आदमियों की जो स्पोर्ट्स हैं उस पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। आप देखें जैसे क्रिकेट है उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये सब मेंस गेम है, इस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है एज कंपेयर टू द विमेन्स स्पोर्ट। और यू गॉट टू जस्ट गिव योर ओपिनियन कि ऐसा क्यों है, और इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ये आपने बताने थे। ये राइटिंग टास्क 2 था, ऐसे राइटिंग टॉपिक। उसके बाद जी रीडिंग का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, ये दोबारा बता दूं 20 अक्टूबर का टेस्ट है, और पूजा ने ये टेस्ट दिया है अहमदाबाद से, एंड शी इज फ्रॉम अहमदाबाद, एंड लेट्स जस्ट सी, या गुजरात इंडिया। सो रीडिंग में वो कहती हैं कि जी सेक्शन 1 में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, और उसके बाद वो था 3 चूज फ्रॉम टेक्स्ट, यानी आपको जो टेक्स्ट में से चूज करना पड़ते हैं वो था। उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है 3 रीजंस फ्रॉम टेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब वो 3 रीजंस फ्रॉम टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको एक लिस्ट दी जाती है 6-7 आइटम्स की, उसमें से आपने 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो चूज करना होती हैं, यानी आउट ऑफ 5, 6, 7 स्टेटमेंट्स यू हैव टू चूज 3 स्टेटमेंट्स, बट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। और फिर सेक्शन 2 में जो है मैचिंग हेडिंग्स बताया ना, मैचिंग हेडिंग्स हर जगह पे आता है, और याद रखिएगा मैचिंग हेडिंग्स जब सेक्शन 1 में आएगा तो थोड़ा सा आसान होगा, सेक्शन 2 में आएगा तो ज्यादा मुश्किल होगा, सेक्शन 3 में आएगा तो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके लिए सिर्फ पहली 1-2 लाइनों में आपको आइडिया नहीं मिलेगा। मेरी टिप ये है कि आपने पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस देखना है कहां पे है, यानी आपने उस पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस को ढूंढना है। बाज़ औक़ात पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस आपको शुरू में ही मिल जाता है, बाज़ औक़ात एंड पे जाके मिलता है, बाज़ औक़ात दरमियान में कहीं दिया होता है, तो आपने देखना है कि इस पूरे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है, और जब आपको वो टॉपिक सेंटेंस मिल जाए फिर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को स्क्रॉल करना है ऊपर से नीचे, ये देखने के लिए कि कौन सी हेडिंग इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो मैचिंग हेडिंग्स था, एंड 5 अदर मैचिंग क्वेश्चंस थे उसके, एंड देन देयर वर 3 ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, देखिए ना ये मोटे मोटे क्वेश्चन टाइप्स है जो आते ही आते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो गया, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये एक ही चीज है, उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस हो गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो गया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, इन पे आप लोग ज्यादा फोकस करें। And then she said there were 5 complete the sentences, यानी incomplete sentence और sentence completion, and there were 4 questions yes no not given, और 5 question थे multiple choice के। तो अभी तक जो टेस्ट चल रहा है, आजकल जो IELTS का सीजन चल रहा है, उस सीजन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, दैट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस, fill in the blanks, sentence completion and all that, इनको आपने ज्यादा फोकस करना है। So that was sent by Pooja from Hyderabad, and then I had another student, she took her IELTS test from Italy, her name is Amara, और उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा इसकी डिटेल्स जो हैं वो सेंड की हैं, एंड इट्स द सेम टेस्ट। इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि पाकिस्तान में, इंडिया में और इटली में, 3 कंट्रीज में जो मुझे रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक टेस्ट सेम था। और मजे की बात यह है कि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल दोनों का एक ही टेस्ट था। अभी जो पहले मैंने आपको बताया वो ब्रिटिश काउंसिल का था। एंड नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन। इन्होंने बताया है जी राइटिंग पार्ट में मैप था टू डिस्क्राइब फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ वाटर एंड हाउ टू मेक इट एबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एग्जैक्टली वही मैंने आपको बता दिया। ऐसे जो था वो ओपिनियन ऐसे था, सोसाइटी इज पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स मेंस स्पोर्ट्स एज कंपेयर टू विमेन स्पोर्ट्स। एंड देन रीडिंग में वही फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, मल्टीपल चॉइस एंड ऑल दैट।
MCQs थे, ये उन्होंने लिखा हुआ है। एंड रीडिंग जो है उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन्होंने भी मतलब सेम टेस्ट था, इनकी भी जो बातें हैं जो इन्होंने मुझे मैसेज किया उससे मुझे अंदाजा हो गया। अब आप लोगों को रिव्यू देने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने अभी टेस्ट देने, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका अक्टूबर के एंड में टेस्ट है, कुछ का नवंबर में टेस्ट है, तो आप लोग अपने टेस्ट के लिए चुकन्ने हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि आजकल ये चल रहा है। अब देखिए ना, अब आपको ये पता होगा कि पिछले जो टेस्ट है उसमें डायग्राम आई है, प्रोसेस डायग्राम, तो दोबारा भी डायग्राम आ सकती है, आप उसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। तो ये रिव्यू देने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को पता चले कि आजकल टेस्ट में क्या चल रहा है। और जब आप अपना टेस्ट दें, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, डिटेल्ड मैसेज मुझे भेजें कि अच्छा जी लिसनिंग में चारों सेक्शंस में ये आया था, इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ये नेचर थी ऑडियो की, और फिर अपनी वर्डिक्ट भी बताएं कि टेस्ट आसान था या मुश्किल था। फिर मुझे बताएं रीडिंग में जो 3 पैसेजेस थे उनका टॉपिक क्या था, पैसेजेस का, क्वेश्चंस किस टाइप के थे, टेस्ट आसान था मुश्किल था। फिर राइटिंग के बारे में मुझे बताएं। इन 3 मॉड्यूल्स के बारे में आप सब लोग जब भी टेस्ट दें मुझे जरूर मैसेज भेजें, और फिर मैं क्या करूंगा, आपका नाम लेके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जिन लोगों ने 20 अक्टूबर को टेस्ट दिया है, आई विश देम ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा जो लोग अभी टेस्ट देने जा रहे हैं अक्टूबर के एंड में, उसके बाद नवंबर के शुरू में, दिसंबर में, उन सब को आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड अल्लाह करे कि आप सब लोगों का रिक्वायर्ड बैंड जो है वो आ जाए। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं। अगर मुझसे कोई ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहे तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असद याकूब खुद आपको आइट्स की कोचिंग देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक और चैनल है असद याकूब व्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि मनोरंजन भी चलता रहे और एजुकेशन और लर्निंग जो है वो भी साथ साथ चलती रहे। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट विद योर आईएलटीएस प्रिपरेशन। और जो लोग आईएलटीएस का टेस्ट दे चुके हैं, असद याकूब विशेस देम ऑल द बेस्ट विद देयर टेस्ट रिजल्ट्स। जब रिजल्ट आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे अपना TRF जरूर भेजिएगा, टेस्ट रिजल्ट फॉर्म, ताकि उसको मैं YouTube पे, कम्युनिटीज पे शेयर कर सकूं, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।